अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट क्या हाल सब खैरियत से हैं। आज है हमारा टॉपिक 11th जो कि मैट्रिक्स ऑपरेशंस है। दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट है मैट्रिक्स और ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का क्या मीनिंग है, हम नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, मल्टीप्लिकेटिव साइन एंड डिवीजन साइन, ये 4 साइंस को यूज़ करके मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं। तो उनको हम कहते हैं, इन दो सेट या 3 सेट के कम्बिनेशंस को आपस में डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना एंड डिवीजन करना, इसको हम कहते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस किन के दरमियान करना है हमने, मैट्रिक्स के। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ऑपरेशंस। तो लेक्चर के स्टार्ट से सबसे पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद नेक्स्ट वीडियो बआसानी आप हासिल कर पाएँ। मैट्रिक्स तो आप जानते ही होंगे, किसी भी डेटे को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। हमारा फर्स्ट है आइथ फर्स्ट हम लिखते हैं रो नंबर ऑफ रोज़ एंड सेकंड नंबर ऑफ कॉलम्स। आइथ रो एंड जेथ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है। आइथ रोज़ कितनी हमारी मैट्रिक्स में होंगी, आइथ मैनी रोज़ जिसको हम कहते हैं, एंड कॉलम्स कितने होंगे, मैनी कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम रिवीजन्स करते हैं। रिवीजन्स ऑफ डेफिनेशंस है जो कि हम मैट्रिक्स में भी स्टडी कर रहे हैं, एफएससी में भी स्टडी कर रहे हैं और बीएस में सेमेस्टर में भी हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं। ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये वाला ऐसा मैट्रिक्स। डायगोनल हम किसको कहते हैं, ये जो सेंटर में एक ऐसी लाइन है, इधर जो जो एंट्रीज आती हैं वो नॉन ज़ीरो होगी, बाकी तमाम इंट्रीज ऊपर वाली और नीचे वाली इंट्रीज ज़ीरो के इक्वल हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है नल मैट्रिक्स एंड ज़ीरो मैट्रिक्स। नल का मतलब क्या होता है, खाली, ज़ीरो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम इंट्रीज ज़ीरो के इक्वल हों। ये एग्जांपल, ये में ज़ीरो, ये ज़ीरो एंड तमाम ऑल द इंट्रीज आर ज़ीरोज़, इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स कब इक्वल्स होंगे, अगर ये फर्ज करें आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के कब इक्वल होंगे, अगर इन दोनों की करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या है, अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा, अगर इस लास्ट स्टेज पर इधर ए है तो इधर भी ए होगा, अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा। इसका क्या मतलब है, अगर इधर 0 हो तो इधर भी 0। इनकी करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज सेम प्लेस पर सेम इंट्रीज इक्वल हो तो इन दो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट ए बी एंड सी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए प्लस बी। अगर ए बी हमने कोई भी दो ऑपरेशंस करने हैं तो हम क्या करेंगे, इनकी करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ऐड करेंगे। ये हमारे पास ए प्लस बी, इन दो मैट्रिक्स को आपने जहन में रखना है। इनकी करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ऐड कर देना, 4 को 4 के साथ, 0 को नेक्स्ट 1 के साथ, 5 को नेक्स्ट 5 के साथ, ये वाला रिजल्ट आ गया। फिर नीचे वाली रो को नेक्स्ट रो के साथ ऐड कर देना है। तो करेस्पॉन्डिंग इस प्लेस पर जो इंट्रीज है, इस सेकंड मैट्रिक्स की भी जो इस प्लेस पर इंट्रीज है उसको हमने ऐड कर देना है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसमें क्या दिया है, क्या ए प्लस सी। अब हम कहते हैं ए मैट्रिक्स का हमारे पास साइज ये है और सी का साइज़ ये है। इनकी करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज फर्ज करें, इधर जो है इधर तो इसकी है ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं अगर करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज मतलब कि इस मैट्रिक्स का आर्डर इस मैट्रिक्स के आर्डर के इक्वल हो तो हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इक्वल नहीं है, ए डिफरेंट साइज़ का है और सी डिफरेंट साइज़ का, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। ये 2 भी फाइंड आउट कर लिया, ए माइनस 2 भी हमने फाइंड आउट किया। ये 2 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बी बाय स्केलर नंबर। 2 क्या है, स्केलर प्रॉपर्टी के। मैट्रिक्स के को हम स्केलर मल्टीप्लाई किससे किया, ए से बी से, ये प्रॉपर्टी है। इसकी तमाम इंट्रीज से मल्टीप्लाई के हो जाएगा। ये इधर के 2 है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 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 होगा, ये तमाम इंट्रीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये थ्योरम हमारे पास नेक्स्ट है जो हमें लिखा गया है, मुख्तलिफ ऑपरेशंस कैसे मैट्रिक्स के होते हैं। ए प्लस बी मैट्रिक्स हो तो बी प्लस ए भी हो जाता है। जैसे हमारे पास 1 + 2 = 2 + 1, रिजल्ट सेम आ जाता है। ऐसे ही ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इसका स्केलर मल्टीपल कोई और हो तो फिर ए से भी कर दें, लिहाजा बी से भी कर दें। ए प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशंस है। अगर हमने एडिटिव आइडेंटिटी से नल मैट्रिक्स में ए ऐड कर दे तो रिज़ल्ट हमारे पास ए ही रहेगा। ये एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है,
ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो के इक्वल हो। किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करो तो नंबर सेम रह जाता है। आर इंटू एस ए, ये स्केलर मल्टीपल ये भी है और ये भी स्केलर मल्टीपल है। इन स्केलर मल्टीपल को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा। अब हमारी है मैट्रिक्स, नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। कैसे हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, एक अलहदा वीडियो अपलोड की गई है जो कि आप वॉच कर सकते हैं। मैं रिवीजन करवा देता हूँ। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, सेकंड मैट्रिक्स है बी। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल। अब हम कहते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होनी चाहिए, फिर हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसको हम कैसे देखते हैं, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सेकंड मैट्रिक्स है 1 2 3 4। मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है, इधर आप एरो लगाएं फिर इधर एरो लगाएं, फर्स्ट इंट्रीज को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास रिजल्ट आ गया 1। सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव साइन लिख लें, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 6। ये हमारे पास एक इंट्रीज बन गई हैं। फिर आपने इसी रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई किया 3, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से प्लस 12। अब सेकंड एंट्रीज हम इधर फाइंड आउट करेंगे, थर्ड इधर ऐसे सेम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, इस रोज को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन सेकंड इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट आ जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा है। हमारे फ़र्ज़ करें आप फर्स्ट मैट्रिक्स है आपका, उसका ऑर्डर है 2/1। 2/1 का मतलब क्या है, हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज़ कितनी होगी, 2 होगी। ये 2 एंड 2 नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस कॉलम्स, 2 रो एंड 1 कॉलम्स। और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ हमारे पास जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कितनी होनी चाहिए, 1 रो होनी चाहिए और कॉलम जितने भी हों उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसके मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ये हम ऑर्डर लिख रहे हैं 2 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 2। ये हमारा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर। तो ये सेकंड वाले ये कैंसिल, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ये वाला 2 क्रॉस 2, ये वाला हमारा रिज़ल्ट मैट्रिक्स होगा। इसलिए ये सेंटर वाले कैंसिल हो जाएंगे, आउटसाइड वाले जो मैट्रिक्स ऑर्डर होगा तो हमारे रिजल्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कंप्यूट ए क्रॉस बी। इस मैट्रिक्स की ये वाली इंट्रीज सबसे पहले आपने देखना है इसमें कॉलम्स कितने हैं 2, इसमें रो कितनी है 2। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक एंट्री आ जाएगी, फिर इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी एंट्री, फिर इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारी थर्ड एंट्री, फिर सेकंड रो हम ले लेंगे, फिर इससे फिर से फिर से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये वाला एक ही मैट्रिक्स में हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हमारी एग्जांपल नंबर 4 है। इसमें हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स से, ए का मतलब क्या है जो इधर है इसको हम कहते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स की हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ आर रोज। ये हमारे 1 2 3 1 2 3, तो हम कह सकते हैं 3 इज इक्वल टू 3। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो हम इसको पॉसिबल करेंगे, इसकी फर्स्ट इंट्रीज को इसकी फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके इन तमाम को ऐड करें तो हमारी फर्स्ट इंट्रीज ये वाली बन जाएगी। फिर इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली एंट्री, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड के साथ ये वाली एंट्री, एंड फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली एंट्रीज। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। फिर सेकंड रो को ले लें आप, उसके साथ करेंगे ये वाली एंट्रीज, ये वाली एंट्रीज, फिर ये वाला ये वाला ये वाला। अब ऐसे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या फाइंड करें, एन अनडिफाइंड प्रोडक्ट। तो इधर हमें दिया गया है गिवन, अब इधर गौर करें, ए को मल्टीप्लाई बी से करना। अब अगर हम कह दें बी मल्टीप्लाई बाई ए, इसका मतलब क्या है, बी ए है, बी ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास है कमोटेटिव लॉ। हमारे पास क्या है, एक लॉ कमोटेटिव लॉ, ए बी इज इक्वल टू बी ए। इट इज़ अ कमोटेटिव लॉ। आप एक याद रखने के मैट्रिक्स में कमोटेटिव लॉ डजेंट होल्ड।
कमोडेटिव लॉ का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए। ये मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करता क्योंकि इनका ऑर्डर मुख्तलिफ होता है, इसलिए हमें कमोडेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब देखें आप, अगर हमने बी को स्टार्ट में रखने तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स। ये 4 2 के इक्वल है, पहले आप देखिए 4 इक्वल टू, ये पॉसिबल है नथिंग, तो हम कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डजंट पॉसिबल। ये हमारी फिफ्थ एग्जांपल में यही चीज़ कही गई है। सिक्स्थ में हमें क्या दिया गया है, साइज़ ऑफ अ मैट्रिक्स। साइज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो सेकंड वाला है हमारे पास ऑर्डर्स कॉलम्स, इसका ये भी कॉलम्स है और फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ हैं, इनको हमने कैंसिल कर देना। हम रिमेनिंग हमारे पास क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ये हमारा रिजल्ट है, कौन सा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है। इस ऑर्डर वाले से आपको 1 या 2 MCQ भी एग्ज़ाम में आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास रूल है रो कॉलम्स रूल फॉर कंप्यूटिंग ए बी को मल्टीप्लाई करने से हमने रो कॉलम्स रूल से मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैं प्रीवियसली आपको ये डायरेक्ट बता चुका हूँ। यही है हमारा रो कॉलम्स रूल। और इसके बाद हमारे पास है रो कॉलम रूल फॉर कंप्यूटिंग ए बी, यही भी इसकी रिवीजन है। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में हमें क्या बताया गया है, यूज़ द रो कॉलम रूल टू कंप्यूट 2 इंटीज ऑफ द मैट्रिक्स इन ए बी फॉर द मैट्रिक्स इन एग्जांपल 3। हमारे ए बी मैट्रिक्स दिए गए, उसकी हमने क्या है कहा है कि ये वाली इंट्रीज फाइंड आउट करनी है। हमने ये कैसे फाइंड आउट करनी है, हमने ये देखा था, ये वाला मैट्रिक्स है, इसकी रोज़ को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी इंट्रीज आएगी, ये फर्स्ट है तो फर्स्ट लाइन बन जाएगी, फिर इंट्रीज ये फर्स्ट इंट्रीज फर्स्ट लाइन की, ये सेकंड इंट्रीज, ये थर्ड इंट्री। अब हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, थर्ड इंट्री फाइंड आउट करनी है। थर्ड के लिए फर्स्ट कॉलम्स को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड इंट्री। 2 को मल्टीप्लाई करें 6 से 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 इज इक्वल टू 21। ये 21 आ गई हमारे पास। अब हमने कोई और फाइंड आउट करनी है। फ़र्ज़ करें आपने ये वाली इधर वाली प्लेस वाली आपने कोई एंट्री फाइंड आउट करनी है, आप क्या करेंगे, ये सेकंड लाइन है, सेकंड रो को ये फर्स्ट 2 सेकंड एंट्रीज हैं, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव पॉजिटिव 10 इट इज़ इक्वल टू 13। ये इधर हमारी 13 इंट्रीज आ गई। इंडिविजुअल इंट्रीज हमने ऐसे फाइंड आउट करनी है। ये भी हमारे पास सेम यही चीज़ है, इंडिविजुअल इंट्रीज फाइंड आउट करने के लिए। तो 9th एग्जाम्पल में हमें क्या कहा गया है, फाइंड द इंट्रीज इन द सेकंड रो। सेकंड का मतलब क्या है, सेकंड रो। सेकंड रो हमारे पास रिजल्ट वाले कॉलम की ये सेकंड वाली जो रो है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड वाली रो हमने फाइंड आउट करनी है। ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सेकंड का फर्स्ट हमारे पास सेकंड मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, इट इज़ अ सेकंड। इधर आप एरो लगाएं, इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इंट्रीज आ जाएगी, ये वाली आ गई। इसी को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इधर सेकंड वाली इंट्रीज आ गई, तो इनको ऐड प्लस करें तो ये वाली इंट्रीज आ गई। अब अपने फोर्थ करना है तो फोर्थ को मल्टीप्लाई करें, पहले इससे करें फिर इससे करें तो ये वाली इंट्रीज हमारे पास आ जाएगी। ये तो जनरल ही है, ये भी स्पेसिफिक रो एंड कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये है, सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ए बी सी है, इनका ऑर्डर चेंज कर दें, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी को करें, ए बी प्लस सी, यहाँ तो बी प्लस इन दोनों को ऐड करके फिर ए से मल्टीप्लाई करें, या फिर इनका अलग अलग को कर दें, ए बी को ऐड मल्टीप्लाई करें फिर ऐड बी सी कर दें। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। होल्ड क्या नहीं करता, ये वाला नॉट कमोडेटिव, कमोडेटिव लॉ नहीं है, ए बी डजेंट इक्वल टू बी ए, ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लॉ में होल्ड नहीं करता। बाकी तमाम रियल नंबर वाली वैल्यूज़ होल्ड करती हैं, बस आप सिंपल यही याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल 11 में हमें क्या कहा गया है, ए बी 2 मैट्रिक्स हैं, सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करना है। यहाँ इधर क्या कहा है, नॉट कम्यूट, इट इज़ नॉट कमोडेटिव, तो हम कमोडेटिव लॉ ये वाला है। सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देखना है, ये वाला आ गया, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करके देखना है, ये वाला रिजल्ट आ गया। तो देखें इनकी करेस्पॉन्डिंग इंट्रीज का क्या इक्वल है, नहीं, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट कमोडेटिव लॉ। तो मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती ही होगी। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, वार्निंग्स हमें दी गई है, कमोडेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ए बी एंड बी सी, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ए बी एंड सी है,
ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये वाला इज इक्वल टू ए सी आ सकता है, बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। द प्रोडक्ट ए बी इज़ अ जीरो मैट्रिक्स। ए को बी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहते हैं जीरो मैट्रिक्स है। वी कैन नॉट कंक्लूड इन जनरल दैट इधर ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हो, इनकी ऐसी तमाम एंट्रीज हों, जब इनका प्रोडक्ट लें, ये नेगेटिव वन लिख लें, नेगेटिव वन नेगेटिव वन नेगेटिव वन, आप इनका भी प्रोडक्ट लेके देख लें तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, ये ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा। अलबत्ता ए भी ज़ीरो नहीं है और बी भी ज़ीरो नहीं है, मगर अब हम जब ज़ीरो मैट्रिक्स रिज़ल्ट आ गया तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ नॉट शो डैट ए ज़ीरो एंड बी ज़ीरो, बट इनकी इंट्रीज़ की जो रिलेशंस है, कम्बिनेशन है, वो इसको ज़ीरो बनाता है। इसी तरह ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट ए बी बी ए, ये बाज़ इक्वल भी आ जाते हैं, मगर हम इसको क्या कहते हैं, इनकी रियल वैल्यूज़ जो इंट्रीज़ हैं वो इस हिसाब से नहीं दी गई है कि इनका रिज़ल्ट सेम आ गया, बट इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, पावर सबसे पहले आ गया पावर ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास कितने मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, फ़र्ज़ करिए आपके पास 10 मैट्रिक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 10, जितने मैट्रिक्स हैं उसको हमने ए के ऊपर पावर लिख देते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का क्या मतलब है, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अ मैट्रिक्स whose rows change into columns or columns change into row, ये column change into rows और rows change into the column, it is a transpose matrix। ये हमारे पास एग्जांपल है, ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, ये इसके कॉलम्स हैं, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, रोज़ में चेंज कर दिया। ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज एंड सी का ट्रांसपोज, ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। थ्योरम्स है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए। अगर दो दफ़ा ट्रांसपोज ले लिया जाए, फ़र्ज़ करें आपके पास ये कॉलम मैट्रिक है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो रो में चेंज हो गया, फिर इसका ट्रांसपोज आप लेंगे तो फिर ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दो दफ़ा ट्रांसपोज लो तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज हो, अलग-अलग भी हम इसका ट्रांसपोज लें तो रिजल्ट हमारा सेम आ जाएगा। फॉर एनी स्केलर, स्केलर्स को मल्टीप्लाई करने ट्रांसपोज के पहले ही हम बात तो ये पॉसिबल है, ये कम्यूटेटिव है क्या, ए बी को मल्टीप्लाई करके बाद में ट्रांसपोज लो, या फिर बी को ट्रांसपोज लेकर ए को ट्रांसपोज लेकर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास सेम है। द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोज इन द रिवर्स ऑर्डर। ये इस लाइन को कैसे लिखा गया है, द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इन द रिवर्स ऑर्डर्स। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के, हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लेना है। जैसे हमारे पास 1/2 है, इसका इन्वर्स क्या होगा 2, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया 2, तो ऐसे सेम मैट्रिक्स में हम क्या इन्वर्स लेंगे, इसको स्टडी करने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर लाजमी वॉच करें। जज़ाकल्लाह, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।